अब ब्रुटैलिटी जिस तरीके से इनके साथ हुई है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था कल। क्या क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए थे? आकाश, मैं दिल्ली से हूँ। आकाश नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, कल क्या हुआ था कल के प्रदर्शन में आपके साथ? आपको मैं देख रहा हूँ बहुत चोटें लगी हैं, ये देखिए क्या हुआ था? सर, लाठीचार्ज हुआ था, हम पे डंडे मारे गए हैं। डंडे भी मारे गए हैं और वो भी डंडे सिविल ड्रेस वालों ने मारे हैं, पुलिस नहीं थी। ठीक है, पुलिस उनके साथ थी और पुलिस उनको कवर कर रही थी, उनको बचा रही थी। डंडे भी मार रहे थे, साथ में गालियाँ भी दे रहे थे। स्टूडेंट है, आतंकवादी नहीं है। जिस तरीके से कल हम लोगों को आप मार रहे थे, मैं हाथ जोड़ रहा था, पैर छूने की कोशिश की, सर प्लीज मत मारो, लेकिन बोल रहे थे इसके धब्बे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आप जो भीड़ देख रहे हो ना, 80% हिंदू तुम्हारे खिलाफ में है और हिंदुओं को सब थोड़ा खतरा तुमसे है। ये सिर्फ जातिवाद में हम लोग लड़ाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर रहे हैं। मेरे पीछे आप मंच पर देखेंगे अभिजीत दीप के वहाँ पर बैठे हुए हैं अभिजीत दीप के, और लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। कल जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई उसके बाद से तमाम लोगों को चोटें भी आई हैं। वो तमाम जो घायल लोग हैं वो आपको यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे। वो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और देखिए किस तरीके से उनके कपड़े फटे, कैसे चोटें लगी, कहाँ कहाँ चोटें लगी, ये सब जो है अब ब्रुटैलिटी जिस तरीके से इनके साथ हुई है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था कल। क्या क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए थे? आकाश, मैं दिल्ली से हूँ। आकाश नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, कल क्या हुआ था कल के प्रदर्शन में आपके साथ? आपको मैं देख रहा हूँ बहुत चोटें लगी हैं, ये देखिए क्या हुआ था? सर, लाठीचार्ज हुआ था, हम पे डंडे मारे गए हैं। डंडे भी मारे गए हैं और वो भी डंडे सिविल ड्रेस वालों ने मारे हैं, पुलिस नहीं थी। ठीक है, पुलिस उनके साथ थी और पुलिस उनको कवर कर रही थी, उनको बचा रही थी। डंडे भी मार रहे थे, साथ में गालियाँ भी दे रहे थे और गालियों के साथ पुलिस उनको कवर भी कर रही थी और एवरीथिंग, सब कुछ मतलब कि गुंडागर्दी चली हुई थी, सब कुछ। सर, उस दौरान आप लोग कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे और कैसे हुआ? हम टॉयलेट जा रहे थे, हम बैरिकेड के उस तरफ थे। अच्छा, हाँ जी। तो आपने वो पुलिस से बचाव करने की क्या कोशिशें की और पुलिस ने किस तरीके से? सर, हम बचाव करने के लिए क्या करें, हम तो भागेंगे ही। उसने डंडा मारा, हम गिर गए, उसने फिर गिरे गिरे को मारा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम द्रविड़ यादव है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कल हम लोग शांतिपूर्वक अपना पैदल मार्च कर रहे थे, संवैधानिक रूप से काम कर रहे थे, अहिंसात्मक तरीकों का बना रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं ये जो लोकतंत्र के खिलाफ बीजेपी है और इसके ये आरएसएस के संगठन वाले लोग और पुलिस डिपार्टमेंट ने कल हम लोगों को जानवर तरीके मारा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? हम इस देश के नागरिक, स्टूडेंट है, आतंकवादी नहीं है। जिस तरीके से कल हम लोगों को आप मार रहे थे, मैं हाथ जोड़ रहा था, पैर छूने की कोशिश की, सर प्लीज मत मारो, लेकिन बोल रहे थे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको किसने कहा? ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे पुलिस वाले। मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, 2012 से लेकर और 2026 तक आपने युवाओं के लिए क्या किया? मंदिर में सिर्फ घंटा बजवाया आपने युवाओं से, और जब जब आपसे सवाल किया गया तो आपने बोला बस हिंदू खतरे में है। अगर आपसे बोला गया कि नहीं सर यहाँ भ्रष्टाचार हुआ तो हिंदू खतरे में, सर यहाँ रेपेस हो रहे हैं इसके बारे में क्या बताएं, हिंदू खतरे में, सर यहाँ इस तरीके के गैर कानूनी काम हो रहे हैं, हिंदू खतरे में। अरे भाई, हिंदू कहाँ खतरे में? हिंदू कुछ नहीं खतरे में। ये सब लोग, ये आप जो भीड़ देख रहे हो ना, 80% हिंदू तुम्हारे खिलाफ में है और हिंदुओं को सब थोड़ा खतरा तुमसे है। ये सिर्फ जातिवाद में हम लोग लड़ाते हैं। कल भाई मेरे लोकतंत्र की हत्या हुई है। कल का दिन काला दिन था और राजतंत्र फिर से लागू हुआ। अंग्रेज फिर से वापस आए हैं आरएसएस और बीजेपी के भेष में। लेकिन हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि सर, जिस तरह के आपने कल हम लोगों को मारा है, पीटा है, आप लोगों को सल्यूट करते हैं। आप जितना तोड़ोगे उतना मजबूत होंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेंगे, साथ ही साथ अब मोदी का भी इस्तीफा की मांग होगी, मोदी के भी इस्तीफे की मांग होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ हमारे युवाओं के साथ। युवा हमारा देश का भविष्य है, यही आगे चल के देश को बढ़ाएंगे, देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे, और आपने उन्हीं की आवाज़ रोकने की कल कोशिश की है। ऐसे नहीं करते हैं सर, आपने ये समझो। आप लोग कल जब यहाँ से निकले तो कहा गया मंच से कि हमने कोई कॉल नहीं की वहाँ पर जाने की, लोग अपने आप संसद की तरफ जा रहे थे, ऐसा भी कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सब सही तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है। हालांकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि नहीं परमिशन, नहीं परमिशन, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्या गलत कर दिया जिससे हम लोगों को आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? जब हमारा हर काम सही है, हम लोग संविधान के अंतर्गत रह के हर कार्य कर रहे हैं, तो किस चीज़ के आपसे परमिशन ले? हम आप बताइए, किस चीज़ के? क्या हमने किसी तरीके के कोई हिंसा किया? हम लोग गांधी विचार के लोग हैं, हिंसा को अपनाते। आप आरएसएस वाले हो, बीजेपी वाले गांधी को नहीं मानते हो, गांधी को नहीं मानते हो, लेकिन गांधी के नोट को क्यों चलाते हो?
गांधी के नोट को भी नहीं मानो ना, तब मैं जानूं कि नहीं आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे आम नेता हो। आप एक झूठे, एक भ्रष्ट नेता हो। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जनता आपको भारत से उखाड़ के बाहर फेंक देगी, याद रखना। जो ये नफरत की राजनीति करते हो आप, हिंदू मुसलमान जातिवाद में लड़ाते हो, आप अंग्रेजों से कम नहीं हो। वोट डालते हो, राज करते हो, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। कल भारत के हर कोने कोने से युवा आया था, एक जगह नहीं, हर कोने कोने से युवा आया था, और इससे ज्यादा अब आएगा, आज आएगा युवा। अब हम देखेंगे कि आप कैसे रोक के दिखाओगे, लेकिन हम अपनी लड़ाई अहिंसात्मक तरीके से लड़ेंगे, हिंसा को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट है, भारत के स्टूडेंट है, संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं। बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखाएं कि मंच पर आपको अभिजीत दीप के नजर आएंगे। बड़ी चीज़ ये है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर आएँ। देखिए मंच के नीचे भी तमाम लोग जो हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर लेटे हुए हैं। इस स्थिति में जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं, यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़ा और करीब जाके दिखाएंगे, तो तमाम लोग यहाँ मंच के नीचे इस तरीके से, जहाँ बारिश हो रही है, इस कंडीशन में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर अपना जो है दिन निकाल रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे एक खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट करना एक आसान बात नहीं है। लेकिन और भी लोगों से हम बात करेंगे एक बार कि क्या कुछ है, क्या, क्योंकि कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसमें कई लोगों के साथ ब्रूटैलिटी हुई। हमारे साथ और भी लोग, क्या नाम है, कहाँ से आप? हमारा नाम अनिल सिंह है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और मऊगंज जिला है एक छोटा सा, जो रीवा जिले से अभी कट के बना है, और वहाँ की एक छोटी सी तहसील है नईगढ़ी है। नईगढ़ी से एक छोटा सा गांव है अपना। अच्छा, हमने कल आपका वीडियो देखा, आपके सर पर चोट लगी हुई है। कल आपका एक जो वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस वालों से सीधे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, जिस तरह से बर्बरता के साथ हमारे साथियों को मारा गया, हमारी बहनों को मारा गया, वो अशोभनीय था। और हमने उन्हें, जब हमारे साथियों को, हमारी बहनों को ये बर्बरता से मान रहे थे, उनको बचाने के लिए हम बैरिकेड के बाहर थे, वहाँ से कूद के उनके पास हम गुलाब का फूल लेके जा रहे थे, और उन्होंने हमें फूल के बदले, फूल तो नहीं लिए लेकिन बदले में लठ मारी। उनके लठ में थी बिरंची, और सीधे पिचकारी उनके कपड़े पे, तो हमें समझ में आया कि हमारे तिलक लग गया। और तिलक जब हमारे ऊपर लग गया भरत तिवारी का, तो फिर भरत तिवारी वहाँ पे था, है और रहेगा। क्या हुआ था, मतलब आप किस जगह पर थे? सबसे पहले क्या आपको हटाने की कोशिश की गई थी, या फिर आप बीच में फंस? कोई प्लान नहीं तैयार था इनका, क्या कैसे ये अंदर से क्या किए, इनका प्लान था। सरकार बात करने के लिए हमारे प्रतिमंडल को बुलाया वहाँ पे कि आप आओ बात करते हैं। जब वो लोग अंदर चले गए तो 1 घंटे से ऊपर हो गया, हमारे साथी वापस नहीं आए, और हमें सरकार के ऊपर डर भी था कि सरकार अंदर ही अंदर करके इनको अंदर गिरफ्तार करके और उन साथियों को और हम लोगों का प्रोटेक्शन खराब करने का काम करेगी। तो हमने क्या किया कि हमारे जो साथी थे गेट को तोड़ करके एक गेट को आसानी से बीच में चले गए, बैरिकेड लगा के चारों तरफ से। वो चीज़ नहीं देखा गया। वहाँ पे एक मारुति कार खड़ी थी, उस पर मैं पाँव रख के कूद के अंदर गया, और अंदर गया तो गुलाब का फूल दिया कि गुलाब का फूल लीजिए, तो वो गुलाब का फूल तो लिए नहीं, लेकिन हमारे चंदन लगा दिए, तिलक लगा दिए, और तिलक का परिणाम फिर आपने देखा ही, सब सोशल मीडिया में जो चीज़ चल रहा है। कब यहाँ आए थे और कब तक ऐसे डटे रहेंगे? देखिए, हम अपने घर से 17 तारीख को चले हैं, 18 तारीख को हम सुबह 6 बजे के लमसम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे भाई साहब रहते हैं, उनके हम कमरे गए, तब तक हमें जानकारी मिली कि सोनम बांसु जी को इन्होंने हटाया, किस कृत्य के तरह हटाया, वो चीज़ अशोभनीय थी। फिर मैं भाई के साथ यहाँ घूमने आया, यहाँ ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, 500-600 के पब्लिक थी। तो महेंद्र सिंह हरवार है हमारे दादा भाई, उनको हम बताए तो बोले कि चलो घर। हम कहे हम घर नहीं जाएंगे। वो कल भी आए थे, वो रोज मतलब आते जाते रहते हैं। उन्होंने हमें मना बोले, हम कहे नहीं, वो ज़्यादा प्रेस नहीं किए, हमारा साथ दिए। बोले ठीक है, डटे रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, ये बच्चों के उसमें व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे लास्ट दम तक। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूंगा, साथियों, आवाज वही बुलंद करता है जो जिंदा होता है,
मुर्दे कभी आवाज नहीं करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई पार्टी नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, सब धर्म सब जाति अपने हैं। जात पात में मत बटो, अपने अधिकार के लिए जो जिंदा हो तो सामने आओ। मैं जंतर मंतर से आप सभी साथियों का आह्वान करता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, जो कल प्रोटेस्ट में जिनको चोटें लगी, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने देखा था किस तरीके से लोगों के सर से खून निकले। यहाँ पर वो तमाम लोग भी बैठे हुए हैं जिनको चोटें लगी थी। कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया। तो ऐसे में आगे ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंच पर अभिजीत दीपके अभी भी डटे हुए हैं। और आगे क्या कुछ मंच से निर्णय लिया जाता है, क्या आगे की रणनीति बनाई जाती है और सरकार इस पर क्या अपना रिएक्शन देती है, ये अब देखने वाली बात होगी।